विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। जैसा कि मैंने आप लोगों को बाद मेघ आए कविता पढ़ा दिया था और मैंने आपको उसका जीवन परिचय भी लिखा दिया था। आज मैं आप लोग को इसके प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। सब लोग लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, बादलों के आने पर प्रकृति ने निम्नलिखित गतिशील क्रियाओं को कवि द्वारा चित्रित किया गया है। पॉइंट नंबर 1, मेघ रूपी मेहमान के आने की सूचना देने के लिए बयार का नाचते गाते आना। पॉइंट नंबर 2, पेड़ों द्वारा मेहमान को देखने के लिए गर्दन ऊंची करना। पॉइंट नंबर 3, दरवाजे खिड़कियों का खुलना। पॉइंट नंबर 4, आंधी का चलना और धूल का उड़ना। पॉइंट नंबर 4, नदी का ठिठक कर बाकी नज़र से देखना। पॉइंट नंबर 6, पीपल का झुककर मेहमान का स्वागत करना। पॉइंट नंबर 7, लताओं का पेड़ों में छिपना। पॉइंट नंबर 8, क्षितिज पर बिजली का चमकना। पॉइंट नंबर 9, तालाब द्वारा पानी भरकर लाना। और पॉइंट नंबर 10 है इसका, जोरदार वर्षा का होना। प्रश्न नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। तो इसका उत्तर है बच्चों, धूल किशोरी लड़की का जो मेहमान के आने की सूचना देने भाग रही है। पेड़, पेड़ किसके प्रतीक है? गांव के पुरुष। नदी, गांव की विवाहित औरतें। लता, नवविवाहिता जो साल भर से पति का इंतज़ार कर रही थी। और ताल घर का सदस्य है। प्रश्न नंबर 3, लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों, लता ने बादल रूपी मेहमान को व्याकुल नवविवाहिता की भांति देखा। उसके इस तरह देखने का कारण था कि बादल रूपी मेहमान पूरे 1 साल बाद आया था। वह गर्मी, विरावेदना से व्याकुल थी, साथ ही मलिन भी थी, इसलिए उसे अपनी नाराज़गी प्रकट कर रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई, अब भरम की। तो यहाँ इसका भावार्थ है कि लता रूपी नायिका मेघ रूपी मेहमान से क्षमा मांगते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि 1 साल तक तुम्हारे ना आने का मेरे मन में भ्रम बन गया था कि हो सकता हो कि ना हो। तो क्या करी है? उससे क्षमा मांग रही है। उसके बाद खा, बाकी चितवन उठा, नदी टिटकी, घूंघट सरके। अर्थात नदी में उड़ती गिरती लहरें देखकर लगता है कि नदी आने वाले मेघ रूपी मेहमान को घूंघट उठाकर तिरछी नज़र से देख रही है। और इसका बेटा अन्य भाव है कि गांव की स्त्रियां आते मेहमान को देखने के लिए ठिठक गईं और घूंघट उठाकर तिरछी नज़र से देखने लगी। इससे पहले का जो था, क्षमा करो, गांठ खुल गई, अब भरम की, तो इसमें शायद मैंने अनन्य भाव नहीं लिख पाया। आप अन्य भाव भी लिख लें कि वर्षा होने से व्याकुल ग्रामवासियों के मन का ये भ्रम मिट गया कि इस साल मेघ नहीं बरसेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। नंबर 1, ठंडी हवाएं चलने लगीं जो बढ़कर आंधी में बदल गईं। पॉइंट नंबर 2, गर्मी में धूल उड़ने लगी।
पॉइंट नंबर 3, ऊंचे पेड़ों की चोटियाँ तथा शाखाएं झुकने उठने लगीं। पॉइंट नंबर 4, लताएं हवाओं में लहराने लगीं। पॉइंट नंबर 5, क्षितिज पर बादल गिर आए। पॉइंट नंबर 6, बिजली चमकने लगी। पॉइंट नंबर 7, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बादल काले काले घुंघराले होते हैं, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। बादलों के बीच कभी सतरंगी इंद्रधनुष दिखता है, जिससे बादलों का सौंदर्य बढ़ जाता है। बादलों के आगमन की सूचना देती या अगवानी करती हवा आई। बादल गांव में सजे धजे मेहमान के रूप में आए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो पहले आप 2 भागों में बांट लेंगे, एक तरफ लिखे मानवीकरण, एक तरफ लिखे रूपक अलंकार। तो मैं पहले मानवीकरण अलंकार के उदाहरण बोल रही हूँ, आप 1 2 3 पॉइंट डाल करके लिखेंगे। लिखिए। नंबर 1, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पॉइंट नंबर 2, नाचती गाती बयार चली। पॉइंट नंबर 3, पेड़ झुक झांकने लगे। पॉइंट नंबर 4, धूल भागी घाघरा उठाए। पॉइंट नंबर 5, बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी। पॉइंट नंबर 6, बूढ़े पीपल ने जुहार की। पॉइंट नंबर 7, हर साया ताल लाया पानी भर के। इसके बाद आप रूपक अलंकार के उदाहरण लिखें। पहला है क्षितिज अटारी गहराई। दूसरा है मिलन के अश्रु टपके। बस इसमें केवल 2 ही उदाहरण हैं, मिलन के अश्रु ढरके। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8। कविता में जिन रीति रिवाजों का मानविक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर, मेहमान के आने पर खुशी छा जाना। पॉइंट नंबर 2, गांव वालों द्वारा मेहमान को उत्सुकतापूर्वक देखना। पॉइंट नंबर 3, बड़े बूढ़ों द्वारा स्वागत सत्कार किया जाना। पॉइंट नंबर 4, घर के किसी सदस्य द्वारा पानी लाना, हाथ पांव धुलाने का प्रबंध करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गांव में मेघ रूपी शहरी मेहमान आने से गांव में उल्लास सा छा गया है। बादलों के आने की सूचना देती शीतल बयार चलने लगी। आंधी के आने से गलियों में धूल उड़ने लगी, मानो कोई लड़की घाघरा उठाए भाग रही है। पेड़ तेज हवा में झूमने लगे। बूढ़े पेड़ की डालियां झुकने लगी, जैसे मेघ रूपी मेहमान का स्वागत कर रही हैं। लताएं पेड़ों की ओट में छिपने लगी, मानो लता रूपी नवविवाहिता दरवाजे की ओर छिपकर मेहमान को देख रही हो। घर का कोई सदस्य तालाब ब्रैकेट में लिख लेंगे, थाल में पानी भर लाया, बिजली चमकने लगी तथा पूरा गांव खुशी में डूब गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के।
तो इसका भाव सौंदर्य लिखेंगे, गांव में मेघ रूपी बादलों के आने का सजीव चित्रण किया गया है। और शिल्प सौंदर्य क्या है? भाषा आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है जिसमें चित्रात्मकता है। नंबर 2, सजे धजे मेहमान द्वारा बादलों को उपमानित करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा, मेघ आए बड़े बंठन के समर के मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है। तो इसके साथ आप लोग का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। रचना अभिव्यक्ति प्रश्न हम आप लोग को कल कराएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो।